नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है, बार बार स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे हैं और कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए। उसके साथ में स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे को जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जो कृषि पर्यवेक्षक है, इसकी तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा रीजन है। बिल्कुल बेटा, इस रीजन की अपन बात करने वाले हैं कि क्यों आपको बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके नुकसान क्या है, वो अपन बात करने वाले हैं साथियों। और इसके पहले अगर आप फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। कृषि पर्यवेक्षक, बीएससी एग्रीकल्चर और अन्य एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता रहेगा। तो अपन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक और बीएससी एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है। देखिएगा बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि ये रियल में ऐसी चीजें होती है, आप भी कर रहे होंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी हर एक बच्चा करना चाहता है, ठीक है। और ज्यादातर अपन बात करें तो ये राजस्थान वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है तो मोस्टली राजस्थान वाले ही तैयारी करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे बच्चे करेंगे तो वो किसके करते हैं, वो किसी अपने उनके स्टेट में आती है 12th लेवल की जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी करते हैं, या राजस्थान की सुपरवाइजर की भी तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं। और साथ में उनकी बीएससी एग्रीकल्चर चल रही है। क्या चल रही है बेटा? बीएससी एग्रीकल्चर चल रही है, ठीक है। ये 12th लेवल की है और इसमें क्या आती है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, AAH, और इसके साथ में जीके और हिंदी आती है, ठीक है। अब अपने को ध्यान से इस चीज को समझना है कि इसका सिलेबस और इसका सिलेबस कहां तक मैच होता है। कि अपने बीएससी एग्रीकल्चर में जीके हिंदी आता है क्या, कि सर नहीं आता है। अपने एनिमल हस्बेंड्री आती है, एग्रोनॉमी आती है, हॉर्टिकल्चर आती है, कि सर बिल्कुल आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी आती है, 10 के लगभग मेजर सब्जेक्ट आती है, 10 के लगभग मेजर सब्जेक्ट आती है। तो कहीं ना कहीं अपने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कौन कौन से एग्जाम लगते हैं, डब्ल्यू का लगता है, पीजी का लगता है, और इसके साथ में ही अपन बात करें एएफओ वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बहुत सारे, उनके एग्जाम अपने लगते हैं। अब अपन बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में इन जॉब्स में अपने को जाना होता है, इनकी अपन तैयारी करते हैं। और इनका जो सिलेबस है वो जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ रहे हो, वो ही सिलेबस किसका है, वो ही सिलेबस आपके उन एग्जाम्स का है। और सिलेबस के साथ में मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें अपन बात करें तो चाहे वो प्री पीजी हो, वो आपके डब्ल्यू हो, वो आपके एएफओ हो, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो सभी एग्जाम्स का सिलेबस कहां से आता है, बीएससी एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट्स का आता है। अब अपन बात करें कि एक अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ठीक है। और आप अभी हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप 4th सेमेस्टर में आओगे तब इसकी एग्जाम लगेगी। आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेमेस्टर पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो और आप ओनली तैयारी किसकी कर रहे हो, सुपरवाइजर की। सेकंड में की, थर्ड में की, 4th में की, और इसके बाद में 5th और 6th आपका ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा आपने प्रायोरिटी किसको रखी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को रखी। इसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद में सोचोगे अब डब्ल्यू की तैयारी करना है। अरे मेरे भाई, अगर आप 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक ध्यान देते तो ये डब्ल्यू हो, चाहे प्री पीजी हो, एएफओ हो, इन सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। कि सर आप भी तो बनाते हो कि हमारा कोर्स लीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, कृषि पर्यवेक्षक का, और तैयारी कीजिए। नहीं साथियों, उस वीडियो भी मैं मेंशन करता हूं कि आपको इन दोनों का अगर तैयारी करना आपके लिए जरूरी है
तो आपको इन दोनों को बैलेंस करके चलना है, अन्यथा आप ये फाउंडेशन तैयारी करो बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाली, साथ के साथ में नोट्स बनाओ और अच्छे से आप तैयारी करो। और उसके बाद में जब आपकी वैकेंसी आएगी अगर बाद में, ठीक है, और साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आप एग्जाम के 4-5 महीने पहले थोड़ा सा ध्यान दे लेना। उसके उस टाइम भी आप, जैसे आपके पास में 10 से 12 घंटे हो तो इसमें से आपको 4 घंटे बीएससी एग्रीकल्चर को देने हैं और 6 से 8 घंटे किसको देने हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को देने हैं। मतलब आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वजह से बीएससी एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और इसके साथ में ही ऑल नोट्स है आपके पास में, ठीक है। इन सभी को रखते हुए आप सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हो, तो बिल्कुल आप आज से ही करना स्टार्ट कर दो। मतलब ये समय तो आपको निकालना है, इसके बाद में समय बचता है उसमें आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करो, तब तो आप कर सकते हो, अन्यथा आपको इसका ही टाइम नहीं मिल रहा है और आप तैयारी कर रहे हो सुपरवाइजर की, तो आपको नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आप 4 साल जिस डिग्री को दे रहे हो, 4 साल जिस करियर को दे रहे हो, उस करियर की तैयारी तो अभी कर ही नहीं रहे आप, तो पीछे जो 12th लेवल की है उसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इसकी तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कब, जब आप इन और इसके बीच में आप एक अच्छे प्रकार से बैलेंस संतुलन बना सको। मतलब ये इसको आप ये कंप्लीट सारी चीजें हो रही है टाइम टू टाइम, फिर इसके बाद में बाकी टाइम इसको दे दो। मतलब आप 10 से 12 घंटे जब पढ़ाई के लिए निकालोगे ना, तब आप सुपरवाइजर की तैयारी करो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में। ऐसे नहीं कि 4 से 5 घंटे निकाल रहे हैं और 4 से 5 घंटे ओनली सुपरवाइजर को देने, तो बेटा ये कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान है और मेरे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किसी को भी पूछ लेना, कोई भी एक अच्छे सेक्टर में हो, आपकी फैमिली में हो, उसको पूछना कि ये वाला संतुलन बना के मैं तैयारी करूं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर को स्किप करके, मतलब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूं, उसमें बैक आए, उसमें अच्छा रिजल्ट आए नहीं आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो या नहीं हो, और मैं ध्यान दूंगा सुपरवाइजर पे, तो वो नुकसान है, वो आपको नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सभी साथी इन दोनों की बैलेंस तैयारी करना चाहते हो, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर हैं और उनके साथ में आप बैलेंस तरीके से तैयारी कर सकते हो बेटा, ठीक है। अभी विजय सर की कल ही वीडियो आई थी और उसमें विजय सर ने कहा था कि जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको ऑल क्लासेस और ऑल जो टेस्ट चाहिए टॉपिक वाइज, तो वो ओनली 499 में मिलेगा। पूरा कंप्लीट लाइव बैच चाहिए जिसमें आपके 8 से लेकर 12 बजे तक लाइव क्लासेस होगी, ठीक है, सुबह। तो वो लाइव क्लासेस ये टोटल 10 फैकल्टी इसमें पढ़ा रही है, 8 आपके यूनिट वाइज होगी और इसके साथ में 2 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। डब्ल्यू वगैरह की इनकी फाउंडेशन, अभी आप 3rd ईयर के बाद में आ गए हो तो इस फाउंडेशन बेस से अपनी तैयारी कर सकते हो। कोई सेमेस्टर का साथ में बैच लेकर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, कंप्लीट क्लासेस देखना चाहता है, तो ओनली हिंदी का 699 में और इंग्लिश का 799 में, ठीक है। इन नंबरों पर आप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। यूट्यूब पर आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसके साथ में ये नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी डाउट आ रहा है या कोई आईफोन है किसी के पास में उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इसके साथ में ही कृषि पर्यवेक्षक का रिकॉर्डेड बैच भी है और लाइव बैच भी है। लाइव बैच की 1799, रिकॉर्डेड बैच की 499 और सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज एग्जाम तक ओनली 49 रुपीज में अवेलेबल हो रही है। ये ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी डेमो क्लासेस देख सकते हो। कुछ भी डाउट है, अब भी कुछ पूछना चाहते हो, तो इन नंबरों पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो सभी साथियों को आपको शेयर करना, वीडियो को लाइक करके अगर समझ में आई है सारी चीजें तो प्यारा सा कमेंट लिखना है और इसके साथ में ही नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो टॉपिक जरूर भेजना। उसी के साथ में मिलेंगे, तब तक जय जवान जय किसान साथियों।